बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फारियाज़ डेली लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबको मेरी तरफ़ से गुज़िश्ता ईद मुबारक। और लेट व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ, थोड़ी सी मसरूफ़ियत ज़्यादा थी और बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है। और घर में गेस्ट आ रहे थे, कुर्बानी की थी, गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करना था, काफ़ी सारे काम थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत रही है। तो यहाँ पे जो है मैं आप देख सकते हैं कि किचन में काम कर रही हूँ और बना रही हूँ सवैयाँ। कुछ इसलिए भी कि बीच में एक अदद शादी भी आ गई थी, वहाँ शादी भी अटेंड करनी थी। और जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे बहनोई जो हैं, वो उनके भाई की जो है वो सडन डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे भी गए। तो प्लीज़ आप सब उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ और अल्लाह ताला उनके जो है वो दर्जात बुलंद करें, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दें। तो ये सब रीज़न थी जिसकी वजह से मुझे जो है व्लॉग जो है अपलोड करने में थोड़ी सी यानी कि देर हो गई है। लेकिन मैंने नेक्स्ट टाइम से अपने साथ ये कमिटमेंट की है कि मैं 1-2 दिन छोड़ के या रेगुलर बेसिस पे जो है व्लॉग अपलोड किया करूँगी इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे किचन में मैं बना रही हूँ सवैयाँ। देसी घी लिया था मैंने, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी 2-3 इलायची डाली हैं और उसके साथ मैंने डाला है सवैयाँ डाली, इनको थोड़ा सा फ्राई किया है, साथ उसमें शुगर ऐड कर लिया। और शुगर ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको रख दूँगी थोड़ी सी लो फ्लेम पे बनने के लिए। बस इसमें एक्स्ट्रा मैंने फूड कलर डाला है, फूड कलर इसके थोड़ा सा कलर को डिफरेंट करने के लिए मैंने डाला था। अच्छा, ईद की नमाज़ पढ़ी है। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे कब्रिस्तान। हम लोग अपने बड़ों की कब्र पे गए थे फ़ातिहा ख़वानी करने के लिए। बारिश हो रही थी, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन जब घर पे आए तो बारिश रुक गई और इन बिटवीन भी सारे दिन में बारिश होती रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो जब मैं घर आई तो मैंने सोचा कि जो है वो सवैयाँ वगैरह और दही बड़े जो है वो बना लें। तो सवैयाँ और दही बड़े बना के रख दिए थे। और फिर जो है मुझे एक्चुअली अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ जाना था। हम लोगों ने मिलके कुर्बानी की थी और हिस्सा बीच में डाल लिया था, एक ही जानवर ख़रीद लिया था और उसको उसकी कुर्बानी करनी थी। तो थोड़ी देर से कुर्बानी में तो मैंने सोचा कि बना के जो रख देती हूँ, तो फिर आके कुर्बानी करके तो फिर हम लोग खा लेंगे इसको। और कुछ और चाँद रात वाले दिन एक ये इंसिडेंस हो गया। चाँद रात वाले दिन ही दरअसल आपको पता है कि लॉकडाउन कर दिया था ईद से 3 दिन पहले और मैंने बच्चों के कपड़े भी नहीं ख़रीदे थे। मैंने हरम आनिया के लिए जो है वो स्कर्ट परचेज़ कर ली थी ऑनलाइन ही, और ऑनलाइन स्कर्ट परचेज़ करके मैंने रख ली थी। और मैंने सोचा कि चलो बाकी जो 1-2 सूट हैं वो मैं बाद में ले लूँगी, ईद के करीब ले लूँगी। लेकिन ईद से 3 दिन पहले लॉकडाउन हो गया। कपड़े इस वजह से भी नहीं ख़रीद सकी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस जाते हैं और ऑफ़िस से जो है वो आते ही लेट थे, 7:30-8 बजे आना, कभी 9 बजे आना, काम की मसरूफ़ियत की वजह से। तो 7 बजे तो वैसे ही सारी जो है वो शॉप क्लोज़ कर देते थे, जिसकी वजह से मैं बाय नहीं कर सकी और बड़ी परेशानी हुई। तो चाँद रात वाले दिन जो है हम लोग गए हैं और फिर जाके मतलब लिंक रोड गए, वो भी बंद था। और माल रोड गए, डिफेंस गए, सारा मतलब उधर कोई भी कुछ भी ओपन नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से एक जगह से जो है वो इनके लिए कपड़े मैंने और परचेज़ किए। तो यही बस थोड़ी सी मसरूफ़ियत रही है। और परेशानी अपने कपड़ों की तो परेशानी नहीं थी, बच्चों की होती है कि चलो बच्चों के लिए कोई कपड़े वगैरह ख़रीद लें और बच्चे पहन लें। और ये था जी हमारा कुर्बानी का जानवर, आप जैसे कि देख सकते हैं। और इसकी माशाल्लाह कुर्बानी दी है। अल्लाह ताला हमारी और आप सबकी कुर्बानी जो है वो उसको कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये बच्चों के जो हैं आप देख सकते हैं जो है कपड़े लिए थे हरम आनिया के लिए। और ये स्कर्ट ली है मैंने डे सेकंड के लिए स्कर्ट ली, और हानिया के लिए ये जो स्कर्ट है ये सेकंड डे के लिए। और ये जो 2 सूट हैं कैरेट कलर में है और दूसरा थोड़ा पीच कलर में है, ये हानिया और हरम के लिए लिया था फ़र्स्ट डे के लिए। और एक ये टॉप भी लिया था वाइट में जो आप देख सकते हैं कढ़ाई में, लेकिन ये इसको मैंने पहनाया नहीं है। फिर ये मैं इसको शादी पे पहना
आके ले गई थी। और हरम को आप देख सकते हैं कोई कपड़े पहनने के और नहाने के मूड में नहीं थी, बड़ा ज़बरदस्ती जो है वो मैंने इसको नहला धुला के रेडी किया था। कुर्बानी करके आ गए थे, फिर बच्चे जब मैं गई थी तो सो रहे थे। वापस आके इनको मैंने रेडी किया और फिर जो है दोबारा इनको वहाँ पे लेके गई। तो हरम आनिया जो है वो अब आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से रेडी हो गई थी। और आया फिर जो है वो मैं अपनी मदर की तरफ गई और फिर मैं अपनी सिस्टर की तरफ गई जो कुर्बानी का वो गोश्त था वो देने के लिए और उनसे मिलने के लिए। मेरी मदर यहाँ पास में ही रहती हैं और मेरी सिस्टर भी पास में ही रहती हैं, मेरी 2 सिस्टर पास में रहती हैं। और फ़र्स्ट डे का फिर इतना कुछ ख़ास व्लॉग नहीं बना सकी। और सेकंड डे में भी आप ये देख सकते हैं कि हरम जो है उसने जो है अपना हेयर बैंड उतार के जो है वो फेंक दिया है और सारी चीज़ें जूते शूते वो सब उतार के फेंकने के मूड में थी। और ये हरम की कज़न है, इनकी फूफो की बेटी हैं और हरम के साथ खेलना चाह रही थी लेकिन हरम उनके साथ खेलना नहीं चाह रही थी। हरम बस छलांगे लगा रही थी इधर से उधर और हरम ने बहुत ज़्यादा मस्तियाँ की। माशाल्लाह सब इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सब जो है जो उनकी फूफो हैं, उनकी खाला हैं, सब उनको बहुत प्यार करते हैं। और ये आप हानिया को देख लें, हानिया भी बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत अच्छे से रेडी मैंने इसको किया था। और खाना वाना बनाया जो ईद पे जैसे मटन और जो बीफ था उसकी जो बिरयानी कढ़ाई, और ये मैंने शामी बनाए थे आलू वाली जो है वो टिक्कियाँ बनाई थी। और हरम टेबल पे जो है वो खेल कूद रही है, आप देख सकते हैं। अच्छा फिर मज़े का ये सीन हुआ कि शाम में ना आमिर का मूड बन गया कुछ खाने का, मतलब लाइक हम खाना वाना तो खा लिया था शाम में, तो आमिर बोल रहे थे कि चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। ये DHA में है चौधरी की आइसक्रीम। ये दरअसल इसका जो है इस आइसक्रीम का हमें बताया था आमिर के जो भांजे हैं उन्होंने, तो वो वहाँ से आइसक्रीम खाते हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है वहाँ की आइसक्रीम। तो एक बार हम भी चले गए आइसक्रीम खाने के लिए, तो जब गए तो आइसक्रीम खाई तो बहुत अच्छी थी। तो आमिर ने बोला कि चलो अभी चलते हैं और वहाँ से आइसक्रीम खा के आते हैं। तो हम तकरीबन रात को 10:30 हाँ 10:30 11 बजे वहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए निकले। और हाँ, हानिया तो सोने वाली थी, उसको बहुत नींद आ रही थी, तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। और आप देखिए हानिया को कितनी क्यूट लग रही है, उसको नींद भी आ रही थी। और हरम हस्बे आदत जो है वो अपनी बस्तियों में मसरूफ़ है। और फिर हम लोग गए उधर DHA और वहाँ जाके K ब्लॉक में है, तो वहाँ गए और वहाँ जाके हम लोगों ने सोचा आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना रश था यहाँ पे, मतलब आप गाड़ियों से तो बाहर नहीं है लोग, लेकिन गाड़ियों के अंदर थे। और हमने जब ऑर्डर दिया तो उसने बोला कि आपके ऑर्डर को काफ़ी टाइम लगेगा, यानी कि अगर आप ऑर्डर देते हैं तो आपको 2 घंटे बाद ऑर्डर मिलेगा। तो हमने सोचा इतना इंतज़ार करें, तो हमने सोचा कि चलो दूसरी साइड पे H ब्लॉक की दूसरी साइड पे जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ से कुछ खा लेते हैं। लेकिन जब हम दूसरी साइड पे गए तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो रश था, जिसकी वजह से हम लोग कुछ खा नहीं सके, हम लोग सिर्फ आउटिंग ही कर सके। हालांकि आमिर का बहुत ज़्यादा मूड था आइसक्रीम खाने का, उनका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि हम लोग आइसक्रीम खाएं। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए, तो घर आके मैंने सोचा कि अब हम क्या खाएं, कुछ इतना टाइम हो गया था, तकरीबन 12 तो बज गए हुए थे और भूख भी दोबारा से लग गई थी। गए तो आइसक्रीम खाने थे और 12 बजे तक दोबारा भूख लग गई थी। तो फिर मैंने तो क्या किया कि मैंने हिट एंड बाइट जो है वहाँ पे मैंने ऑर्डर दे दिया फूड पांडा से। तो फिर वो आ गए थे ऑर्डर देने के लिए, तो हमने एक वहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और पिज़्ज़ा खाया। और इस पिज़्ज़े को ऑर्डर करने के बाद जब आमिर ने पिज़्ज़ा खाया तो आमिर बोल रहे थे कि जी हाँ मुझे लग रहा है कि ईद मतलब कुर्बानी का गोश्त खाना खा के उनको नहीं लग रहा था ईद है, लेकिन उनको ये खाने के बाद लग रहा था कि ईद है। तो वैसे हमने सारा 2 दिन जो है वो एंजॉय किया। तो बस यही था आज का व्लॉग। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।